वेलकम टू चाइल्ड साइकोलॉजी। हम हाजिर हैं अपने टॉपिक बच्चों के हवाले से कि जॉइंट फैमिलीज़ में किन बातों की केयर की जाए कि बच्चों की परवरिश अच्छे से हो, और किन बातों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए, जिन चीज़ों को हम अक्सर इन छोटी छोटी बातों को बच्चों की परवरिश में इग्नोर कर देते हैं। आज का टॉपिक हमारा इसी हवाले से, लेकिन इसके लिए आपने हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सारा देखना होगा, और जो बताएंगे उस पर फॉलो करके अपनी और बच्चों की ज़िंदगी को आसान बनाइए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि देखें, मैंने बहुत सी फैमिलीज़ में इस तरह देखा है कि अगर कोई अनमेरिड चाचू हैं, कोई अनमेरिड फूफो बैठी हैं घर में, तो बच्चे जिस वक्त ज़िद पर होते हैं, किसी बात का गुस्सा कर रहे हैं, माँ बाप उनको कोई बात समझाना चाह रहे हैं, बच्चों से कोई चीज़ टूट गई है या कोई और नुकसान बच्चों ने कर दिया है, अब उस वक्त बच्चों को पेरेंट्स की सख्ती की ज़रूरत है। तो उनका लाड उस वक्त पूरी तरह जाग जाता है। वो चाचू का भी, फूफो का भी, उनका ये होगा, या तो बच्चों को लेके किसी टक शॉप पे ले जाएंगे, या बच्चों को छत के ऊपर लेके चले जाएंगे, या घर के किसी और ऐसे कोने में ले जाएंगे जहाँ उनकी माँ ना पहुँच सके। ये चीज़ गलत होती है। जहाँ बच्चों को स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है वहाँ उनको स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है। जहाँ उनकी इस्लाह का मामला है वहाँ कभी भी उनको इग्नोर ना करें। अपना लाड वहाँ तक रखें जहाँ तक बच्चों की तरबियत हो सके। काइंडली ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बहुत सी फूफों की आदत होती है कि जिस वक्त बच्चों से कोई गलती होगी, मिस्टेक होगी, तो आके भाभी से झगड़ा डाल के बैठ जाना, बच्चों की मदर से झगड़ा डाल लेना, उनके साथ गुस्सा करने लग जाना। नहीं तो अगर घर में दादी साहबा बच्चों के हाथ हैं तो उनको जाके बच्चों की दादी माँ की कंप्लेंट करने लग जानी कि भाभी का हाल देखें, भाभी ने इसको मारा है। अगर माँ ने मारा भी है तो माँ तो किसी सही बात पे ही मारेगी ना। माँ तो कभी भी बच्चों के मामले में गलत नहीं हो सकती। तो इस चीज़ का ख्याल करें, जहाँ माँ सख्ती करिए वहाँ काइंडली जो जितने मर्ज़ी ये प्यार के रिश्ते हैं, जितने मर्ज़ी भरोसे के रिश्ते हैं, अपने आप को ज़रा साइड पे रखें। उस वक़्त माँ को अपने हिसाब से सख्ती करने दें। जिस तरह उसने बच्चे को समझाना है, जो उसको बेहतर लगता है अपने बच्चे के मामले में, वो उसको करने दें। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। और मोस्टली चाचुओं की भी यही आदत होती है, जिस वक्त बच्चा फुल ज़िद के ऊपर, अब बच्चा फुल गुस्से में, कोई बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी के मूड में, तो उनको जाके टक शॉप से ढेरों ढेर चीज़ें लेके दे रहे होते हैं। ये चीज़ गलत होती है। और वो जो ढेरों ढेर चीज़ें मिलती हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि बच्चा ज़िद में और ज़्यादा आ जाता है, और ज़्यादा बच्चा गुस्सा करने लग जाता है, और ज़्यादा बच्चे को पता होता है नेक्स्ट टाइम जब मम्मा डांटेंगी, बाबा डांटेंगे, मैं यूँ ही गुस्सा करूँगा, और उसका बेनिफिट ये होगा कि मुझे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये आप जाने अनजाने में बच्चे के साथ दुश्मनी करें। टू बी ऑनेस्ट, या बच्चे के साथ अच्छा नहीं करें, उसके साथ दुश्मनी करें, और उसके पेरेंट्स के साथ भी दुश्मनी करें। आपके अपने कोई इश्यूज़ हैं तो उनको काइंडली अपने तक रखें, उनको बच्चों की सियासतों में ना डाल के खेलें। और एक चीज़ मैं आप मदर से भी कहना चाहूँगी, जिस वक्त घर में फैमिली इकट्ठी हुई हो, सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हों, अगर बच्चे आपके पास किसी की कोई कंप्लेन लेकर आए हैं, किसी दादों की कोई बात करें आके, कोई फूफो ने कुछ कह दिया, कोई ताई ने कुछ कह दिया, कोई बात बच्चे आके आपको बताना भी चाह रहे हैं, तो काइंडली उस वक्त बच्चों को सुने, अपने बच्चों को सुने, साइड पे ले जाके सुने। अगर आप सोचते हैं कि सामने बच्चे बात करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा या बात बढ़ेगी, तो प्लीज़ उनको साइड पे ले जाके सुनने की कोशिश करें। अपने बच्चों को समझें, पूरी बात उनकी समझें, फिर उनको कहें हाँ ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली है, जब ये बात होगी तो मैं आपकी बात कर दूंगी, मैं उनको उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी, उनके माइंड में आपके लिए बात नहीं आएगी। और अगर आपको भी किसी से कोई गिला है तो ठीक है, मैं उनसे भी बात कर लूँगी, मैं उनको समझा दूँगी कि आपका मकसद ये नहीं था, ये था। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, और फिर हम कल को कहते हैं हमारे बच्चे बागी हो गए, हमारे बच्चे बहुत गुस्से वाले हैं, हमारे बच्चे बहुत जुगड़ालू हैं। गलतियाँ तो हमसे हो रही होती हैं, और बदले हम अपनी औलाद से लेने लग जाते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से लेने लग जाते हैं। ये चीज़ गलत होती है। एक चीज़ और मैं आप सबसे कहूँगी कि जब सारे फैमिली मेम्बर इकट्ठे हों, जिस तरह कोई फूफो आई हुई हैं, उनके बच्चे हैं, मैरिड फूफो हैं, कोई चचा वगैरह आए हुए हैं, एक ही घर है, छोटा घर है, छोटे छोटे पोर्शंस हैं, रूम बाय रूम सबको मिला हुआ है, तो उस वक्त जब बच्चे सब इकट्ठे होकर आपस में खेल रहे होते हैं कि ताया जी के बच्चे हैं, चाचू के बच्चे हैं, फूफो के बच्चे हैं, तो प्लीज़ बच्चों की कोई आपस में लड़ाई हो गई है, कोई चीज़ उन्होंने एक दूसरे को हिट कर दी है, कोई झगड़ा कर लिया है, तो प्लीज़ आप बच्चों के मामले में पेशेंस रहें। आप बड़े भी पेशेंस रहें, आप लोग उनकी लड़ाई में खुद ना उतरें। ये तरीका नहीं होना चाहिए कि बच्चों की लड़ाई बाद में होती है, अभी शुरू हुई थी, बच्चे तो आज लड़ते हैं, घंटे बाद दोबारा दोस्त बन जाते हैं, और बड़ों के दिलों में बात आ जाए तो कभी भी नहीं ख़त्म होती। और हमारे घरों में मोस्टली ये होता है
मे बी ये लैक ऑफ एजुकेशन है या वैसे ही जहालत बन चुकी है, हमारे माशरे का, सोसाइटी का हिस्सा बन चुकी है कि बच्चों के पीछे लड़ाई शुरू होती है, कहाँ तक पहुँच जाती है, सारे बड़े बीच में कूद पड़ते हैं और वो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि बात एक दूसरे के बोलने चालने तक आ जाती है और सबका बोलना चालना आपस में बंद हो जाता है। ये चीज़ गलत होती है। इस चीज़ का ख्याल करें कि जब बच्चे आपस में बैठे हों, बच्चे आपस में मिल के खेल रहे हों, तो उस वक्त उनसे कोई गलती हो भी गई है, किसी बातें वो झगड़ भी पड़े हैं, तो उनको वक्ती तौर पे इग्नोर करें। उनको देखें, अगर आपने देख भी लिया कि वो लड़ रहे हैं, एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, तो आप उस वक्त थोड़ी देर के लिए इनको इग्नोर करें। बच्चे बेहतरीन फैसला कर लेते हैं अपना। लेकिन जब हम बीच में कूद पड़ते हैं ना कि हाँ तुम्हारा बच्चा है, फुप्पो का तो काम ही है या ताए का तो काम ही है, ये चीज़ गलत होती है। भाई रिश्ते सारे एहतराम के होते हैं। सबसे पहली चीज़ रिस्पेक्ट सिखाएं। जब हम खुद बड़ों की रिस्पेक्ट सिखाएंगे तो बच्चे भी रिस्पेक्ट करेंगे। और प्लीज़ बड़ों की लड़ाई में खुद ना कूदें और इतनी स्पेस दें अपने बच्चों को कि उनको समझें और उनको सुन सकें। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक एंड फॉलो कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।